देखो, थ्योरम 2 जो इसमें है वो क्या बोलती है, सबसे पहले समझो। हमने पिछली थ्योरम जो प्रूफ की थी उसमें क्या था कि परमुटेशन हमने निकाला था एन ही ऑब्जेक्ट का और आर ही ले रहे थे एट ए टाइम में, बट उसमें क्या था जी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बट थ्योरम नंबर 2 बोलती है कि जी इसमें रिपीटेशन अलाउड है, और ये किसके इक्वल आता है, एन टू द पावर आर के। मतलब कि अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जो हमारा नंबर ऑफ परमुटेशन आता है, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ परमुटेशन हमारा क्या आता है इसमें, ये देखना। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर ऑफ परमुटेशन आता है ये। अब हम प्रूव भी करेंगे कि ये आता है। तो जैसे ही हमने पिछले प्रूफ किया था, अच्छा हमें नंबर कितने नंबर चाहिए ये बताओ। हमें आर उठाने हैं एक टाइम में, तो क्या करें, आर खाली डब्बे बना लें, एक, दो, तीन, ठीक है, डैश 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 अप टू आर। तो ये मेरे कितने हैं जी, पूरे आर, ठीक है। तो अच्छा बताओ, जब रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट डब्बे को भरने के लिए मेरे पे एन ऑब्जेक्ट है, तो मेरे पे कितनी चॉइस है, सीधी बात है, मेरे पे एन चॉइस है, ठीक है। पिछली थ्योरम में हमारे पे अगली भरने के लिए चॉइस बची थी n-1, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड नहीं था, ठीक है जी। यहाँ पे तो रिपीटेशन मेरा अलाउड है, तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जो नंबर इसमें मैं भर सकता हूं, लेट करता हूं कि समथिंग a बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो a को अगर मैंने इसमें भरा तो इसी a को तो मैं इसमें भी भर सकता हूं, क्योंकि रिपीटेशन तो मेरा अलाउड है ना जी। तो इस ऐसे ही अगर हर एलिमेंट के लिए चाहूं तो हर एलिमेंट के लिए भर सकता हूं। तो सेकंड के लिए भी मेरे पे कितनी चॉइस रह गई, n। थर्ड के लिए ऐसे ही, क्योंकि रिपीटेशन मेरा अलाउड है, तो मैं अगले नंबर उस पे डब्बे पे गया तो उसने कहा ठीक है जी रिपीटेशन अलाउड है तो आप मुझे कुछ भी भरो, तो ये क्या हो गया जी, ये भी है। ऐसे ही हर डब्बे ने कहा जी जब रिपीटेशन अलाउड है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आपने मेरे से पहले नंबर भर चुके हैं या बाद में आपने कोई सोच रखा है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब आपने रिपीटेशन ही अलाउड कर दिया। तो हर डब्बे में भरने के लिए मेरे पे कितनी चॉइसेस मिली, एन, ठीक है जी। और जब एट रैंडम हम कोई सा भी परमुटे नंबर उठाते हैं तो सबके लिए इक्वल चॉइसेस है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, द नंबर ऑफ परमुटेशन। जब मुझे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको एक साथ उठा लूंगा, इसमें से एक बार उठाऊंगा, इसमें से उठाऊंगा, इसमें से उठाऊंगा, बट मुझे टोटल चाहिए तो टोटल करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ता है, इनका प्रोडक्ट। तो मुझे क्या लेना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ दीज चॉइसेस, इन चॉइसेस का प्रोडक्ट चाहिए। तो ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट मेरे पे क्या आया, n इंटू डैश 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 अप टू एन इंटू डैश, ठीक है जी। मतलब एन को, बट यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये हमने ले तो लिया प्रोडक्ट, बट ये कितने टाइम्स है ना। तो एक बात बताओ कि डब्बे कितने हैं मेरे पे, एक, दो, तीन और अप टू आर। मतलब मेरे पे अगर आर है तो ऑब्वियसली मेरे पे आर ही चॉइसेस है एन ऑब्जेक्ट भरने की। तो एन जो ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे एन टाइम्स, सॉरी आर टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को, जैसे एग्जाम्पल है, अगर मैं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बन जाता है जी, 2 की पावर 4, ठीक है। वैसे ही एन को अगर मैं आर टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा जी मेरा, एन टू दी पावर आर। तो मेरी नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी आ गई, जैसे हमने पहले भरे थे उसी के हिसाब से मेरी नंबर ऑफ परमुटेशन, रिपीटेशन अलाउड है तो ये कितनी आ गई जी, एन की पावर आर।
ठीक है। तो अब हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल को देखना, एग्जाम्पल कैसा है। एग्जाम्पल फर्स्ट है ये एनसीईआरटी का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर 7 का। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है बेसिक जानने के लिए। ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स, पहले इसने कह दिया 4 लेटर है, लेटर वर्ड्स, ठीक है जी, विद और विदाउट मीनिंग। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ध्यान से देखना, 4 लेटर वर्ड्स मतलब 4 लेटर के शब्द बनाओ, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग मतलब जिनका मतलब निकलता हो और नहीं निकलता हो, इसे हमें नहीं देखना क्योंकि और में दोनों आ जाते हैं, ठीक है जी। और में हमारा क्या आ जाता है, दोनों, विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग उसका बने या ना बने उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे, ठीक है, मान लो ये ले लिया OSER, इसका क्या मतलब है पता नहीं, OERS, ठीक है, मतलब कुछ भी 4 वर्ड है क्योंकि इसने रोज दिया है, अभी देखेंगे, कुछ भी ऐसे नहीं, मतलब ए अगर दे दे ABCD, ठीक है, या DABC, कुछ भी बना सकते हैं हम, ये हमारे पे चॉइस है, विद और विदाउट मीनिंग, कुछ के मतलब भी होंगे कुछ के नहीं होंगे। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स, इसने एक वर्ड दिया रोज, इस वर्ड में से आपको बनाने हैं, ऑब्वियसली 4 दिया है तो 4 का ही बनेगा, बट उसका मतलब भी आना चाहिए और नहीं आना चाहिए, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको फाइंड द नंबर, वो बताने हैं टोटल ऑफ नंबर, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसने पहले ही कह दिया रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, जब रिपीटेशन मेरा अलाउड है, ठीक है। तो अब करते हैं पहले कि जब मेरा रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है और सेकंड मेरा ये है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम करते हैं, रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है तो मुझे 4 बनाने हैं, तो मैंने क्या करा जी, 4 बॉक्स बना लिए, ठीक है, खाली बॉक्स, क्योंकि मुझे बनाने किससे हैं, ROSE से, इन 4 शब्दों से मुझे परमुटेशन बनानी है, ठीक है जी। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, शब्द बनाने हैं और परमुटेशन के नंबर फाइंड करने हैं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेगी, ठीक है जी। मेरे पे एक शब्द है आर, मेरे पे दूसरा है ओ, तीसरा है एस, चौथा है ई, मतलब बने ना बने शब्द से इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे हमने थ्योरम नंबर 1 में किया था, तो हमारे पे फर्स्ट के लिए कितनी चॉइस है, 4। भैया आप इसमें आर डाल दो, ओ डाल दो, एस डाल दो, ई डाल दो, कोई सा भी डाल दो, बट ध्यान रखना है आप जो भी डालोगे रिपीटेशन अलाउड नहीं कर सकते। मान लो अगर आपने आर डाल दिया तो आप इनमें फिर और आर का यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए मेरे पे चॉइस बनी जी 4, ठीक है। अगर मैंने इसमें एक फिट कर दिया कोई सा भी, तो इसके लिए मेरे पे चॉइस क्या बनी, 3, क्योंकि भाई एक तो मैंने इसमें लगा ही दिया, अब उसे तो यूज कर नहीं सकता, लेट करो आर लगा दिया, तो फिर मेरे पे इसके लिए चॉइस क्या बची है, इन 3 में से कोई सा, है ना, ठीक है। अगर इन 3 में से भी कोई एक मैंने भर दिया तो अगले वाले के लिए मेरे पे चॉइस कितनी बची जी, 2, लेट करो ओ मैंने इसमें भर दिया, ठीक है, तो मेरे पे कौन सी चॉइस बची है, आपका एस और ई, ठीक है जी, ये 2 चॉइस बची। अब इसमें भी अगर मैंने एक भर दिया तो मेरे पे आखिर वाले के लिए कितनी चॉइस बची, ओनली 1, मान लो ई इसमें भर दिया तो इसके लिए सिर्फ चॉइस क्या है जी मेरे पे, ओ, ठीक है। और जब मुझे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बंदे ने आर ही भरा हो, दूसरा बंदा हो सकता है ना, वो क्या भर दे, ओ भर दे, 3 भर दे, सॉरी एस भर दे, ई भर दे, वो जिससे स्टार्ट करे। तो जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है जी, इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट देखना क्या आया,
इनका प्रोडक्ट आया है मुझे लगता है 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी बनी? 24। अब इसमें एक चीज देखते हैं, कल जब हमने रिपीटेशन का फॉर्मूला बनाया था तब क्या हमारा वो सही है ना? कल हमने फॉर्मूला बनाया था एनपीआर का, तो सॉरी नॉन रिपीटेशन का, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो फॉर्मूला हमने बनाया था पिछले लेक्चर में कि एनपीआर, ठीक है, जितने हमें उठाने हैं टोटल नंबर ऑफ उसमें से ऑब्जेक्ट में से, तो यहाँ पे एन मेरा क्या हुआ जी? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो है 4, है ना? उठाने किस में से? आर ओ एस ई में से, है ना? तो मेरे पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने बचे? 4। ठीक है, और उठाने कितने हैं? आर, वो भी 4, सारे के सारे ही उठाने हैं, 4 लेटर का वर्ड्स बनाना है। तो मेरे हिसाब से जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था तो एनपीआर क्या बनता था जी आपका? factorial by n minus r factorial. वेरी गुड, एज पर फॉर्मूला ये बनता था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम जरा पुट कर देते हैं एन और आर की वैल्यू, तो हमें क्या मिलता है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है जी। अच्छा, 4 माइनस 4 का फैक्टोरी, ऊपर तो रहा 4 फैक्टोरियल, नीचे आ गया जी मेरे पे 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज 0 फैक्टोरियल। और पिछले हमारे लेक्चर में हमने एक नोट लिखा था ₹500 का, क्या था जी? कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी क्या आती है? 1, है ना? तो एनपीआर अगर हम इसमें, जो कि हो गया है 4p4, ठीक है जी, अगर 0 फैक्टोरियल की अगर मैं इसे 1 पुट करूं इस एक्सप्रेशन में, वैल्यू पुट करें तो हमारे पे बचा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1, जो कि हो गया जी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि मैंने बताया था 4 फैक्टोरियल का या एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू 1 तक। ठीक है, मतलब एक कम करते जाएंगे नेचुरल नंबर में और उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी क्या आया? 24। तो here we verify that the answer came from formula and by the mechanism of theorem, क्योंकि ऊपर वाला जैसे हमने किया वो हमारा मैकेनिज्म ही था थ्योरम का, थ्योरम नंबर 1 का, बोथ आर इक्वल। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला यहां से वेरीफाई भी होता है। ठीक है जी, समझ में आया? हाँ भैया। ओके, नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आज हम लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है, आज के लेक्चर में, कि अगर रिपीटेशन अलाउड है तो नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच आर ऑब्जेक्ट इज टेकन, ठीक है, इस कम्स आउट टू बी एन टू दी पावर आर। ठीक है, पहले हम अपना मैकेनिज्म से करेंगे, फिर इस फॉर्मूले को भी वहीं से वेरीफाई करेंगे। ठीक है जी, तो हम पहले बाय मैकेनिज्म करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे 4 बनाने हैं तो मैं क्या करता हूं, 4 डब्बे बना लेता हूं भाई अपने खाली। ठीक है, ये मेरे 4 डब्बे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे कैसा बनाना है? 4 लेटर वर्ड। ठीक है, और मेरे पे नंबर ऑफ वर्ड्स विच इज एन, वो कितने हैं? वो भी मेरे पे 4 हैं, जो है आर ओ एस ई। ठीक है, वर्ड क्या बन रहे हैं, उनका मीनिंग बन रहा है नहीं बन रहा है, इससे मुझे कोई मैटर नहीं है। उसने नहीं कहा कि आप वो बताओ, उसने कहा आप टोटल नंबर का बताओ, चाहे उसमें उसका मतलब बन रहा है नहीं बन रहा। अब अगर मैं इसे देखता हूं
तो मैं जब पहला भरने वाला हूं तो पहले वाला मुझे पूछता है सर आप मेरे में क्या भरोगे, ठीक है, मेरे पे कितनी चॉइस है। तो मैंने कहा सर आपके पास रिपीटेशन अलाउड है। मैंने उससे पूछा चलो कि मैं तुम्हारे अंदर भरना चाहता हूँ तुम्हारे खालिस्तान में, ठीक है, फिलअप करना चाहता हूँ इन 4 लेटर में से। ठीक है, तो उसने कहा सर ये बताओ मैं तो फर्स्ट हूं, मेरे में आप कोई सा भी भर दीजिए। तो इसका मतलब मेरे पे कितनी चॉइस है, पूरी 4 चॉइस है। फर्स्ट वाले को कोई दिक्कत नहीं थी, तो पहले के लिए मेरे पे कितनी चॉइस बनी, 4, ठीक है। बट जैसे ही सेकंड में आया मैंने इससे पूछा सर अब तो मैंने एक में भर भी दिया, अब आप पे क्या। तो ये पूछ रहा है सर रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है ये बताओ। तो मैंने कहा नहीं, हाँ जी हाँ, ठीक है रिपीटेशन अलाउड है। तो इसने कहा फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चारों में से कोई सा भी भर दीजिए। तो इसका मतलब इस पे भी कितनी चॉइस है, 4, ठीक है जी। फिर मैं अगले के पास गया, अगला बोलता है, मैं उससे बोलता हूँ बताइए आप में से कौन सा लेटर भरना पसंद करेंगे। वो भी पूछता है सर एक बात बताओ रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल अलाउड है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर अलाउड है तो बोलता है सर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पे भी चॉइस और आखिर वाला भी 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो इसे भी कोई चॉइस में दिक्कत नहीं है। बट व्हेन वी राइट द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन तो हम क्या ले लेते हैं जी, इनका प्रोडक्ट। तो जैसे ही हमने इसका प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास नंबर ऑफ परमुटेशन आ गई जी 4 into 4 into 4 आई थिंक ये बन गया 4 की पावर 4। ठीक है जी, सॉल्व आप कर लेना, ये यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है जी, कि फॉर्मूला भी इसे वेरीफाई करता है या नहीं करता। सो बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलता है कि व्हेन रिपीटेशन अलाउड देन द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन विच यू टेक आर ऑब्जेक्ट इज n टू दी पावर r। सो हमारा n क्या है जी, हमारे पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 4, और हमें इनमें से उठाने कितने हैं, वे भी 4। तो मेरे पे नंबर ऑफ परमुटेशन बाय फॉर्मूला क्या बना जी, 4 की पावर 4। और हम यहां से देख सकते हैं कि ये हमारा बाय मैकेनिज्म इक्वल आ रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि यस वी आर ऑन द राइट वे टू वेरीफाई, है ना। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि बाय फॉर्मूला कर लीजिए या आप मैकेनिज्म कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है जी। ये कंप्लीट स्लाइड है जी, ये आप देख लो, ये हेल्प करेगी तुम्हारे, ठीक है। व्हेन रिपीटेशन अलाउड एंड व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। ये आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड का है, ये आपका रिपीटेशन अलाउड का है, ठीक है जी। तो अब हम आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 में, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है, हमारा तो दूसरा ही एग्जाम्पल है। ये क्या कह रहा है, सवाल देखना, सवाल में बहुत अच्छा है, खूबसूरती देखना सवाल की, कि हाउ मैनी टू डिजिट इवन नंबर। तो यहाँ पे जब भी कुछ ऐसा होगा जो हमें क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देता है, तो क्वेश्चन अगर इंफॉर्मेशन देता है तो एक अच्छी आदत है कि उस इंफॉर्मेशन को आप अंडरलाइन कर लो, जैसे 2 डिजिट, हाउ मैनी 2 डिजिट, और इवन नंबर, ठीक है। इवन को तो बल्कि ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। अब फिर एक इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कैसे होगा देखना, पहले एक बार समझते हैं कि हाउ मैनी कितने 2 डिजिट के इवन नंबर बनाए जा सकते हैं अगर फ्रॉम द डिजिट, तुम्हें डिजिट दी है, डिजिट क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है जी, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, इफ द डिजिट कैन बी रिपीट, हाँ आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है।
इसने रिपीटेशन अलाउड कर दिया, तो एक तरीका है, इसने कहा 2 डिजिट के बनाने हैं, तो इसका मतलब मुझे कितने बॉक्स भरने हैं? 2 बॉक्स। ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो एक तो चॉइस थी कि फर्स्ट को बॉक्स भरने की 5 चॉइस, सेकंड को भरने की 5 चॉइस, है ना। और मेरा आंसर क्या आ जाएगा बाय फॉर्मूला भी 5 टू द पावर 2, क्योंकि आर यहाँ पे जो भरने हैं वो है 2, और गिवन ऑब्जेक्ट्स जो कि यहाँ नंबर दिए हैं वो है 5। ठीक है जी। तो आंसर क्या आना चाहिए? 25। ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसे रॉन्ग लगाइए कि ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि उसने यहां पे एक कॉन्सेप्ट और दिया है इवन नंबर का, कि आप जो भी बनाएंगे तो आपका नंबर इवन होना चाहिए। अच्छा, इवन नंबर से हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले इवन नंबर का। तो इवन नंबर वो होते हैं विच इज फैक्ट विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो 2 से डिवाइड होता है तो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर 2 से हम एक और क्राइटेरिया देख सकते हैं इवन नंबर का, कि 2 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं? जिनकी लास्ट डिजिट, नंबर की लास्ट डिजिट में क्या आ जाए, या तो 0, 2, 4, 6 या 8। एक दो, हाँ जी पूरे हो गए। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में ये 4 5 नंबर हैं तो वो इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी। तो बट हमने जब अपने गिवन कंडीशन में देखा कि हमारे पास तो इनमें से सिर्फ 2 ही नंबर हैं, एक है 2, एक है 4। तो एक बात बताओ, ठीक है, तो लास्ट में मेरे पे भरने की कितनी चॉइस बची? क्योंकि मेरे पे कौन कौन से नंबर थे जी? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। बट क्योंकि मुझे नंबर इवन बनाना है तो मुझे यहां पे इसे छोड़ना पड़ेगा बाय इवन नंबर डेफिनेशन, इसे छोड़ना पड़ेगा और इसे छोड़ना पड़ेगा। तो लास्ट को भरने के लिए मेरे पे कितनी चॉइस बची? एक 2, एक 4, अगर मुझे नंबर को इवन बनाना है। तो लास्ट के लिए मेरे पे कितनी चॉइस बची जी? 2। कितनी बच गई? 2। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट के लिए इवन नंबर में कोई दिक्कत नहीं है अगर 2 डिजिट का है, क्योंकि इवन नंबर तो कहता है कि सर वो हर नंबर डिजिट है, वो सॉरी हर नंबर इवन है जो 2 से डिविजिबल हो जाए। और हमें पता है कि 2 से अगर डिविजिबल होना पड़ता है तो उसकी लास्ट डिजिट में या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। और लास्ट डिजिट का हमने चॉइसेस भी कर लिया है कि यहाँ पे 2 या 4 ही भरा जाएगा। तो इसकी चॉइस कितनी आई मेरे पास? 2। ठीक है। तो फर्स्ट के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें फन भरिए, आप 2 भरिए, 3 भरिए, 4 भरिए, 5 भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट लास्ट जो डिजिट है उसमें आपको इवन ही भरना पड़ेगा, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई। तो हमारे पे 2 और 4 हमें मिल गए। तो फर्स्ट वाले के लिए मुझे कितनी चॉइस मिली? 5। सेकंड वाले के लिए मुझे कितनी चॉइस मिली? 2। और जब हम टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन लिखते हैं तो क्या करते हैं? इनका प्रोडक्ट। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, और बोल सकते हैं ऑफ टोटल नंबर ऑफ ई 2 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 इज 5 into 2, मतलब 10। मतलब हमारे पे 2 डिजिट में अगर इवन नंबर बनाने हैं और सिर्फ इन 5 नंबरों का यूज कर सकते हैं तो हमारे पे वो टोटल नंबर आएंगे ऐसे, वो है 10। ठीक है जी, समझ में आया? ठीक है।